अस्सलामुअलैकुम, एक और नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा, वो भी पंजाबी स्टाइल में बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक कढ़ाई ले लीजिएगा साफ़ सुथरी सी, उसमें ऑयल शामिल कर लीजिएगा। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो, उसके अंदर खड़े मसाले शामिल कर दें, जिसमें हमने ब्लैक ज़ीरा, लौंग और दालचीनी और मोटी इलायची शामिल की है। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से आप भून लें। तो उसके बाद इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। रेसिपी को समझने के लिए हमारे साथ रेसिपी के एंड तक जुड़े रहें, ताकि आप कड़ी पकोड़ा वो भी पंजाबी स्टाइल में बनाना सीख सकें। तो प्याज हमने शामिल कर दिया। अब अच्छे से इसको भून लेंगे। और मोटी इलायची आप देख सकते हैं फूल चुकी है, कितनी मोटी हो गई है फ्राई होने के बाद। तो अच्छे से प्याज को आपने भून लेना है और हम इसे ब्राउन करेंगे। और जैसे ही ब्राउन हो गया, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए, 2 चाय के चम्मच बड़े। और अच्छे से आप इसको भी भून लेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को, इसकी स्मेल ख़त्म कर दें। और जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज वगैरह अच्छे से भुन जाए, तो अब हम इसमें टमाटर भी शामिल करेंगे, लेकिन भुनाई आपने अच्छे से करनी है। तो टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर हमारे पास 4 अदद के करीब थे, जिनको हमने काट के रख लिया था। और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते जाएं। और इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो कोई यूट्यूबर नहीं आपको बताता। और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हमने नमक शामिल किया, हस्बे ज़रूरत। नमक बाद में भी डाला जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो वो बाद में नहीं निकाला सकता। तो 1.5 चम्मच हमने रेड चिली शामिल की थी, आधा चम्मच हमने हल्दी शामिल की है, और धनिया शामिल किया। इसको हमने हाथों की मदद से जो है ना वो कर लिया था। और हल्का सा पानी शामिल किया और अच्छे से अब इसको हम भून लेंगे। मसाले को अच्छे से आपने पकाना है, भुनाई करनी है। और इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने बिल्कुल देखना है जैसे हम मसाले को कर रहे हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। इंशाल्लाह मसाला आपका ऐसा तैयार होगा कि लगेगा कि यार ये तो आपने मशीन की मदद से जो है ना वो इसको ब्रेक किया हुआ है या इसको ग्राइंड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो है ना माशाल्लाह रेडी हो चुका हुआ है। तो अब मसाले को हम निकाल लेंगे किसी बॉल में। और मीडियम आंच पे आपने मसाले को पकाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बॉल में। तो अब हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। बेसन हमारे पास जो है ना 5 चम्मच थे चाय के बड़े से। तो मसाले को अब हम इसके अंदर भून लेंगे अच्छे से। तो मसाला जो है ना वो अक्सर लोग ये करते हैं कि बेसन तो डाल देते हैं, लेकिन वो कच्चापन रहता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द रहती है, हज़म नहीं हो पाता कड़ी पकोड़ा। इसलिए बेसन को पहले आपने अच्छे से मोल लेना है, जैसे हमने इसकी बनाई की है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद मसाला शामिल कर दें। मसाला शामिल करके अच्छे से इसकी बनाई कर लें 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही 2-3 मिनट हो जाएं, तो उसके बाद हमने इसके अंदर दही शामिल कर दी है। तो दही हमारे पास आधा किलो, जिसको हमने अच्छे से फेंट के इसके अंदर शामिल किया। और 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद हमने हाफ़ लीटर पानी शामिल किया इसके अंदर। और साथ ही चम्मच आपने हिलाना शुरू कर देना है कोई 4 से 5 मिनट के लिए। और जैसे ही 4 से 5 मिनट हो जाएं, हल्का सा बॉयल गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो आपने ढक्कन दे के आधे घंटे के लिए इसको मीडियम आंच पे छोड़ देना, ताकि ये कड़ी पकोड़ा हमारा रेडी हो जाए, पक जाए अच्छे से। तो एक तरफ हमने ऑयल रखा हुआ था, इसमें आप पकोड़े फ्राई कर लेंगे। और मज़ेदार सी आज की ये रेसिपी कड़ी पकोड़ा पंजाबी स्टाइल में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी होने वाली है। तो आधा घंटा हमें हो चुका है मीडियम आंच पे रखे हुए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऊपर तरी भी आ चुकी हुई है। और बिल्कुल हमें तो ये कड़ी पकोड़ा जो है ना इसी स्टाइल में पसंद है। तो अब इसके अंदर हम खुशबू के लिए धनिया शामिल कर रहे हैं। और फिर इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। तो 5 मिनट हमें मुकम्मल हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इसके अंदर अब हम पकोड़े शामिल करेंगे जो हमने निकाल लिए थे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह आपके भी मुंह में से यकीनन पानी तो आ रहा होगा। तो आप चाहें तो इसे राइस के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो रोटी के साथ या नान के साथ भी कर सकते हैं।
तो आज की हमारी रेसिपी आप सब दोस्तों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते जाएं। फिर किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।